हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। रीजनिंग के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए डायरेक्शन और डिस्टेंसेस के सवालों को ले जाते हैं। और हमने कल आपको जेकेएसएसबी पटवारी के क्वेश्चंस करवाए थे, बिल्कुल वही थे जो हमने पढ़ाए थे ऑलरेडी। आइए आज भी कुछ नए क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट यानी कि प्रीलिम्स का सवाल है, 2022 में पूछा गया सवाल है। मुझे उम्मीद है कि यह आप करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिएगा, सवाल का आंसर कीजिएगा, कमेंट्स में लिख दीजिए। नहीं हो रहा है तो हम करवा देते हैं। शाबाश, जल्दी। हमारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है। सर, इसका आंसर नॉर्थ होगा। आइए जरा मैं समझाता हूं नॉर्थ कैसे होगा। हाउ इज द आंसर नॉर्थ, कैसे होगा? तो देखिए जरा सवाल क्या है। सवाल बड़ा समझेंगे, ध्यान से गौर से समझना वन बाय वन चीजों को। एट द टाइम ऑफ सनसेट, सूरज डूबने के वक्त, लोका एंड कृतिका आर सिटिंग फेसिंग ईच अदर। लोका और कृतिका आमने सामने है। कब? जब सूरज डूबने को हो रहा था, यानी कि ये शाम का टाइम है। और शाम के टाइम सूरज ईस्ट में नहीं वेस्ट में हुआ करता है। तो यहां हम समझ गए एक चीज को। फिर हमें पूछा गया शैडो ऑफ लोका जो है वो कृतिका के दाएं साइड में है। आइए जरा इस सवाल को देखते हैं। समझ में आया सवाल क्या है? सूरज डूबने का वक्त है, लोका और कृतिका रूबरू है, और लोका की जो परछाई है, जो साया है उसका, जो शैडो है वो कृतिका के दाएं साइड में। सबसे पहले देखा जाएगा सनसेट के टाइम, मैंने पढ़ाया था, अगर प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आप जान पाएंगे सनसेट के टाइम हमारी जो शैडो है वो कैसे राइट में आती है, बंदा कहां होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आप समझिएगा, देखिएगा सवाल को। देखिए ये मैं बनाता हूं बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है बेला, ये क्या है, और बोलिए ये क्या है, और ये समझ में आया? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ है। अब जरा अंदाजा लगाइएगा, यहां पर मैं बात क्या करने लगा हूं। सूरज डूबने के वक्त सूरज कहां होता है जी? तो वेस्ट की तरफ हो गया, इस साइड वेस्ट हो गया। बंदे की परछाई राइट साइड में है, बंदे की परछाई। अब मुझे एक बात बताइए, अगर बंदा साउथ में होगा क्या होगा? तो साउथ का लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। अगर साउथ में बंदा है तो शैडो कहां पड़ेगी? लेफ्ट में। तो इसका मतलब हमारा सवाल ये कह रहा है कि जो हमारी यहां पर लोका और कृतिका के बीच में जो मसला है कि लोका की परछाई जो वो कृतिका के राइट में, इसका मतलब कृतिका कहां पर होगी? बोलो, कृतिका कहां पर होगी? अगर मैं कृतिका को यहां बनाता हूं नॉर्थ में, बोलो जी, अगर कृतिका को बनाता हूं मैं यहां पर, अगर कृतिका ऊपर देख रही है, बोलो ना जी, अगर कृतिका ऊपर देख रही है ना, मान लो कृतिका यहां पर है नॉर्थ में, बोलो ना, नॉर्थ में राइट ये होता है और साउथ में लेफ्ट ये होता है और राइट। बात है कृतिका की नहीं, हाँ लोका की जो आपको बनती है परछाई, वो कहां बनती है? कृतिका के। तो कृतिका कहां होगी? कृतिका कहां होगी? कृतिका के राइट में बनती है उसकी परछाई। इसमें टेंशन वाली बात क्या है यार? अगर मैं कृतिका को यहां रखूंगा, यहां रखूंगा, तो फिर परछाई थोड़ी से बनेगी, वो तो बनती है हमेशा ईस्ट में ना। बात सुनिए मेरी दोबारा, ये सूरज यहां पर है, शैडो हमेशा बनेगी इस साइड, बोलो जी। अब परछाई यहां जब बंदा साउथ में देखेगा तो उसका ये बनता है लेफ्ट, और नॉर्थ में देखेगा तो इसका बनता है राइट। तो कृतिका नीचे है, बोलो जी, कृतिका कहां पे है? कृतिका के राइट में किसकी पड़ती है परछाई? किसकी? लोका कहां पे होगी? लोका होगी साउथ में। कहां पे होगी? लोका नीचे देख रही है, कृतिका, बोलो समझ में आ रहा है? कृतिका ऊपर देख रही है, लोका, तभी तो कृतिका के राइट में उसकी परछाई पड़ती है, छाई पड़ती है।
तो यहां आपने देखना है, पूछा गया कृतिका कहां देख रही है, कृतिका नॉर्थ की तरफ देख रही है। तो आंसर क्या आएगा इसका? तो सिंपल क्वेश्चन। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वन मोर टाइम। मैं दोबारा समझाता हूं, समझ दोबारा। देखो जी, तो के साथ सुनेंगे मेरी बात को, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने यू बनाना पहले, ये क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया ईस्ट, और ये ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हो, तो सूरज कहां पर है? अब मुझे बताओ, शैडो तो वेस्ट में पड़ेगी नहीं कभी, शैडो तब पड़ती है जब बंदा सामने आ जाए। क्या है? तो बंदा अगर अगर बंदा ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है बोलो, तो शैडो कहां पड़ेगी? पड़ेगी ना, बोलो। शैडो यहां पड़ेगी बंदे की। अब बंदा अगर ऊपर देख रहा है, ऊपर का राइट इस साइड होगा, बोलो ना जी, राइट यहां पे होगा। अब क्या बोला, कहा जो लोका की शैडो है वो कृतिका के राइट में पड़ती है। कृतिका कहां पर होगी? कृतिका ऊपर देखेगी ना, अरे कृतिका का राइट ये बनेगा ना जी। तो कृतिका अगर यहां है, ये ऊपर देख रही है, तो तभी तो राइट में आएगा। शैडो तो दोनों की ईस्ट में ही बनेगी, मगर किसका राइट किसका लेफ्ट ये जानना जरूरी है। जो बंदा ऊपर देख रहा है उसका वो राइट है, जो बंदा नीचे देख रहा है उसका वो लेफ्ट है। पूछा गया कि कृतिका के राइट में उसकी शैडो है, तो कृतिका नॉर्थ में देखेगी ना, तभी जाके लोका की शैडो पड़ेगी लेफ्ट में। तो मतलब लोका नीचे देख रही हो, कृतिका तो लोका देख रही है साउथ में, कृतिका देख रही है किसमें? नॉर्थ में। बात खत्म हो गई। कृतिका कहां देख रही है? नॉर्थ में। आंसर आ गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? सवाल हो कहीं से, इसका क्या मतलब बनता है कि हमारा सीजीएल का सवाल हो, मेरा कांस्टेबल का बच्चा सीजीएल को भी कर देता है ना। देखो बच्चों, आपको याद हमेशा रखना है, ये ऊपर क्या है बोलो, नॉर्थ है। नॉर्थ का ये बनता है राइट ना, ये बनता है। जब बंदा ऊपर जाएगा, पहाड़ को चढ़ेगा, दायां पांव इधर पड़ेगा, बायां पांव इधर पड़ेगा। अब बंदा नीचे उतरेगा, तो ये बनेगा आपका लेफ्ट पांव पड़ेगा इधर, इधर क्या पड़ेगा? कॉमन सेंस है ना जी। जब मैं इधर चलूंगा तो मेरा राइट ये पड़ेगा पांव, ये देखो मैं इधर चल रहा हूं, राइट ये पांव लेफ्ट ये। अब मैं टर्न करूंगा तो मेरा राइट ये बनेगा। सेम इज द केस। अब बंदा ऊपर नॉर्थ में जा रहा है तो राइट ये बनेगा लेफ्ट, वहां से ऊपर आएगा तो ये राइट बनेगा, ये बनेगा। अब मुझे क्या पूछा गया सवाल, देखना, कहा कृतिका के राइट में उसकी शैडो बनती है, तो कृतिका कहां देख रही है? तो कृतिका नॉर्थ में होगी। अब कृतिका के राइट में शैडो पड़ गई किसकी? तो शैडो तब पड़ेगी जब सन कहां पे होगा? वेस्ट में, तभी तो साया पड़ेगा इधर। इसका मतलब है लोका कहां देख रही है? इस सवाल वाले ने कहा वो लोका और कृतिका रूबरू देख रहे हैं। मैं और आप रूबरू है, आप कृतिका में लोका, आपके राइट में तो मेरी परछाई पड़ेगी ना। ऐसे एग्जाम्पल मानो, मानो ये सूरज यहां पर है, मेरी शैडो कहां पड़ेगी? इधर पड़ेगी, मतलब मेरे लेफ्ट में। मगर इनका क्या है? तो पूछा इनके राइट में तुम्हारी शैडो पड़ती, तुम कहां हो? मैंने कहा मैं साउथ में, वो तो नॉर्थ में। आई समझ? तीसरी बार समझाया है, कोई बात नहीं, 10 बार समझाना पड़ेगा, हम कुछ बन के जाए। हेलो बच्चों, सवाल आपके सामने है। बॉय स्टैंडिंग इन लॉन, एक बॉय है, लड़का है, वो इसमें है। लॉन किसे कहते हैं? आप यूं समझिए, आंगन है और फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। बच्चा किसमें है? पहले आप यूं बनाइए, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये तो यहां बनाना कहां पे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो मतलब ये डायरेक्शन हो गया, बोलो जी। बंदे का मुंह इधर है, इस साइड। क्लियर हो गया? अच्छा, इफ द बॉय टर्न 65 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बंदा किधर घूम गया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पता कितना होता है? इस साइड घूमेगा ये 65, कितना? ये भी कितने पर है? 45 पर है, बोलो। और 15 यहां पे घूमेगा, मान लो इधर पहुंच गया, तो यहां पहुंच गया ना, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। तो ये मानो टोटल कितना हो गया, बोलो। ये 65 नहीं हो गया, 20 चलेगा, और कितना चलेगा बोलो?
समझ में आया? 65 हो गया, शाबाश। एंड 155 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 155 कितना चला बोलो? 155 मालूम कितना होता है? बोलो कितना हो गया? 90 प्लस 60। एक काम कर लो, 65 पहले खत्म कर दो। अब 65 वापस चला जाएगा तो इधर ही पहुंचेगा। बोलो हेलो, बोलो ना जी। ये ऑलरेडी वापस यहां पहुंचेगा। तो नॉर्थ वेस्ट में 90 चलेंगे, तो 90 जब चलेंगे तो यहां पहुंचेगा। तो यहां ये 45, ये 45 कितना 90 हो गया। तो ये बंदा पहुंचेगा साउथ। तो आंसर कितना आएगा? खत्म। 65 यहां पहुंच गया था, वापस 65 पहुंच गया तो नॉर्थ वेस्ट में पहुंचेगा। वहां से चलेंगे 45 और, है ना, मतलब यहां तक 90 हो गया, फिर 90 नीचे 45। तो यहां से सीधा यहां बनेगा आपको इसका 90 डिग्री। तो ये बनेगा साउथ वेस्ट। क्या बनेगा? आंसर होगा साउथ वेस्ट। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर। शाबाश प्यारे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एक नए तरह से क्वेश्चन है। शायद क्या आपने डायरेक्शन डिस्टेंस में इस बारे में सवाल कभी ना किया हो, और अक्सर टीचर्स इसको पढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक नया तर्ज का एक सवाल है। और मैंने ये पढ़ा है इस तरह का सवाल ब्लड रिलेशन में, जहां पर हमने पढ़ाया था। ब्लड रिलेशन में 3 तरह के सवाल आते हैं। एक स्टेटमेंट का आता है, दूसरा कन्वर्सेशन का आता है, तीसरा आता है कोड या सिंबल बेस्ड सवाल ब्लड रिलेशन में। इसी तरीके से डायरेक्शन में भी एक सवाल आता है। एक आता है डायरेक्शन निकालने पर, दूसरा आता है डिस्टेंस पर, तीसरा आता है कोड बेस। इस सवाल कोड बेस सवाल है डायरेक्शन के ऊपर। आइए समझते हैं, और इस सवाल को हम इसकी औकात बताते हैं। देखो कैसे। यहां पर जो है, यहां पर सिंपल डॉलर है ना, डॉलर, इसका मतलब होता है नॉर्थ। क्या मतलब है? तो जहां पर आपको साइन में डॉलर दिखेगा यहां पर, इसका मतलब बात नॉर्थ की हो रही है। ये एंड है, इसका मतलब होगा ईस्ट। क्या होगा? और स्टार का मतलब होता है वेस्ट। परसेंटेज का मतलब साउथ। समझ गए आप? अब आगे आगे चलता हूं और मैं आपको समझाऊंगा सवाल कैसे करेंगे। देखिए जी, सवाल को मैं करा दूं। यहां पे सवाल लिखा है सी 12 मीटर डॉलर एस, ये लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सी इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ एस। समझ गए? क्योंकि मुझे बताया गया था यहां पर पी 6 मीटर डॉलर क्यू, मतलब पी 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ क्यू। यानी कि डॉलर का मतलब नॉर्थ है 6 मीटर, या 12 मीटर, मतलब बीच में फासला कितना है? 12 मीटर का है। तो मैंने बनाया सी, पहले किसको बनाऊंगा? एस को। एस के नॉर्थ में क्या है बोलो? सी। बीच में कितना है? 12 मीटर का फर्क है। थोड़ा समझ में आया यहां तक? Okay. फिर लिखा है एस 5 मीटर एंड जे। एंड का मतलब कितना होता है? एंड का मतलब होता है ईस्ट में। एस जो है 5 मीटर किसके ईस्ट में? जे के ईस्ट में। तो एस जो है वो जे के ईस्ट में, तो जे यहां होगा वेस्ट में, तो जे यहां पर होगा। इसके बीच में कितना आएगा? 5 मीटर। आप देखते हो जरा, मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया? मैंने क्या बनाया? ये 5 मीटर। अब जे के ईस्ट में क्या आया? एस आया। और एस के नॉर्थ में क्या आया? कोई दिक्कत नहीं यहां तक, लम्हा लम्हा समझ में आ रहा है। उसके बाद कह रहा है जे 6 मीटर परसेंट के, जे 6 मीटर परसेंट के, परसेंट के यहां पर लिखा हुआ है, परसेंट का मतलब होता है साउथ। मगर एक लाइन को गौर से देखना जरूरी है। इधर देखो, इधर देखो, पीछे तो देखो, ये देखो, ये देखो। यहां इस सवाल में जब भी था पी से क्यू जा रहा था, पी से बात पी कर रहा था क्यू के रेस्पेक्ट में, लेकिन परसेंट में उल्टा है। परसेंट में बात क्यू से कहां हो रही है? तो यहां पर हम ये नोट करेंगे एक लाइन। आओ परसेंट, आओ ले आओ यार, कहां है परसेंट? शबाश, ये बेटा परसेंट। परसेंट में बात किसी कर रहा होगा, ये जे की बात नहीं कर रहा है, के की बात कर रहा है, के। और परसेंट क्या होता है? साउथ। तो यहां पे लिखेंगे हम के इज, हाँ हाँ हाँ, 6 मीटर साउथ ऑफ
साउथ ऑफ जे। समझ में आया इस लाइन का मतलब? क्योंकि यहां पर परसेंट में आपको बताया गया था पी से क्यू नहीं बल्कि क्यू से। अरे समझ में आ रहा जी? तो यहां पर मैं क्या बनाऊंगा, जे के साउथ में 6 मीटर में क्या है, क्यू है, तो मैं जे के साउथ में चला जाऊंगा नीचे। ओके 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 सर, ये क्या कर दिया आपने? ओ, जे के जे के साउथ में कितना बोलो, 6 मीटर पे जाएंगे तो क्या आएगा बोलो, के आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? सर कैसे होगा, लम्हा लम्हा सिखा रहे तो आप। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब लिखा है के एक्सक्लेमेटरी मार्क जे टी, के एक्सक्लेमेटरी मार्क जे टी। अब एक्सक्लेमेटरी मार्क का जिक्र यहां पर हुआ है, जरा गौर से देखो बच्चों। एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब होता है, यहां पे लिखा है ना, बोलो ना जी, तुम बोलते नहीं हो। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना यहाँ पे, पी एक्सक्लेमेटरी मार्क क्यू आर का मतलब होता है पी स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ, क्यू और आर के बीच में जो वर्टिकल लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन के बीच में क्या लाई करता है, पी। क्या लगता है? क्योंकि इस ठिंगे का मतलब, ये जो बीच में बनाया मैंने आपको बनाया मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसका मतलब होता है वर्टिकल हाइट के बीच में, वर्टिकल हाइट के। तो यहां पर क्या आएगा देखना जरा, तो यहां पर हमारे क्या है बोलो, यहां पे लिखा है के जी, मतलब के इज इन द मिडल ऑफ जे और टी से जो लाइन है इसके बीच में क्या आएगा, तो जे कहां आएगा, जे और टी के बीच में क्या आएगा बोलो, बोलो यहां पर क्या आएगा, के। क्लियर हो गया? जे और, अब तो बीच में क्या आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, समझ गए समझ गए, शाबाश शाबाश। मैं समझ रहा था तुम नादान ही हो, आज मुझे यकीन हुआ कि आप ही अक्लमंद हो। सब आपके पढ़ाने का असर हो रहा है। तो ध्यान से, यहां पे लिखा है के इज इन द मिडल ऑफ, भैया बात किसी हो रही है, के की मतलब आप क्लास में मौजूद है, तो के बीच में आएगा तो नीचे क्या आएगा, खत्म बात। अब सवाल, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड सी। बोला जी और सी की बताओ शॉर्टेस्ट, जी नहीं है, तो फिर मैंने सवाल में क्यों लिखा जी, तो मैंने शायद सवाल में ही लिखा होगा, सवाल में लिखा हुआ है, हाँ एक और लाइन भी है ना, एक और लाइन है, जी 3 मीटर, यहां लिखा है एस 5 मीटर जी, एस जो है वो है 5 मीटर, यहां पर जी है जी, और यहां पे भी स्टार है, ये एक डायरेक्शन और दी गई है, एस 5 मीटर जी, एस 5 मीटर। तो स्टार का मतलब क्या होता है बोलो, स्टार का मतलब क्यू इज इन द वेस्ट ऑफ पी, तो जी जो वो किसमें है, वेस्ट में है, किसके, जी इज वेस्ट ऑफ एस ना, तो एस कहां पर है, मतलब यहां पर, यहां पर क्या होना चाहिए जी, समझ में आया ना, यहां पर लफ्ज होना चाहिए। अब जो भी सवाल है, चलो इस सवाल को मैं मॉडिफाई कर लेता हूं आपके लिए, रहने दो इस लाइन को, यहां जी मत ले लेंगे हम, यहां जी के बदले हम मान लेंगे जे, मान लेंगे एग्जाम्पल, हमारी मर्जी है ना, जे मान लो आप। तो जे और क्या पूछा गया, सी, जे और सी के बीच में बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है, जे और सी, तो जे ये है और सी, तो यहां से यहां तक, यहां से तो ये बनेगा डिस्टेंस, तो कितना बनेगा ये, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आएगा बोलो, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का, तो ये 25 आएगा, प्लस आएगा 144, कितना आएगा बोलो, 169, तो एच कितना बनेगा, अंडर रूट ऑफ कितना, एच कितना आएगा, 13 आएगा, कितना बोलो, 13 आएगा, कितना आएगा, तो आंसर क्या आएगा बोलो, डी, डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 13 आएगा। दिस इज द क्वेश्चन, मैंने आपको लम्हा लम्हा सिखाया, वहां मुझे लिखना था जे, मैंने जी लिखा था वहां पे, तो याद रखो इस तरह का सवाल अगर आएगा, अब मेरे बच्चे घबराएंगे नहीं, जे और सी के बीच में ये आपका आया बेस, ये बना हाइपोटेन्यूज, ये बना परपेंडिकुलर, ये बना हाइपोटेन्यूज,
मुझे उम्मीद है कि अब आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर देखिए, फिर समझिए, मुझे रिवाइंड कर दीजिए, मैं दोबारा रिवाइंड हो जाऊंगा। देखो बच्चों, सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। रिंकी लीव्स हर हाउस, रिंकी अपने घर को छोड़कर चली एंड वॉक 70 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, रिंकी चली गई ईस्ट की तरफ 70 मीटर, फिर मुड़ी राइट और वॉक करी 50 मीटर ऑफिस की तरफ। इस तरह की कहानियां, आइए समझाते हैं कैसे है। देखो जी, यहां इस सवाल को मैं इधर कर देता हूं। सबसे पहले रिंकी लीव्स हर हाउस एंड वॉक 70 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, ये यहां से निकली रिंकी तो यहां 70 मीटर चली गई, कहां बोलो, बोलो रिंकी यहां पहुंच गई। ठीक है जी, क्योंकि आपको आप पता है, आपको ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या बनेगा आपको ईस्ट और ये बनेगा, तो ईस्ट इस तरफ होता है तो 70 मीटर चलिए इस तरफ अंदाजे के साथ। अब एंड वॉक्स 50 मीटर टू रीच द पोस्ट ऑफिस एंड टर्न्स राइट, यहां से कितना मुड़ी वो, यहां से मेरी बात सुनना, पहले कहां गई, फिर मुड़ी। आपको पता है ईस्ट में अगर बंदा चलेगा ईस्ट में तो राइट इधर होता है, लेफ्ट चल के देखो, दायां पांव इधर पड़ेगा, बायां पांव ऊपर पड़ेगा, तो राइट मतलब नीचे, कितना चली बोलो, समझ में यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। उसके बाद पोस्ट यहां पहुंची कहां बोलो, अब उसके बाद फ्रॉम देयर शी टर्न राइट एंड वॉक 150 मीटर टू रीच द मार्केट, यहां से वो कहां मुड़ गई, राइट, यहां से राइट। जब बंदा साउथ में आता है, ऊपर से जब नीचे आना हो तो राइट ये बनता है लेफ्ट, जब ऊपर जाना हो तो दायां पांव इधर, तो नॉर्थ में राइट ये, लेफ्ट है, साउथ में राइट ये, तो अब कहां मुड़ गया, मुड़ी इधर मुड़ गई, कितना 150 ना बोलो, ये मानो यहां तक हो गया 70 मीटर, बोलो ना जी, 70 में क्या करेंगे 80, बोलो ना 80 मीटर ये हो जाएगा, टोटल बनेगा यहां से यहां तक कितना बोलो, 150 मीटर बनेगा। तो फाइनली यहां पहुंचे, इधर इधर क्या बनेगा, ये मार्केट। यहां तक बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, ये है मोहतरमा का घर, ये पहुंच गई पोस्ट ऑफिस, ये बन गया मार्केट। आगे देखो, आगे आगे फ्रॉम शेयर शेयर सी टर्न लेफ्ट, अब यहां वो वेस्ट में है, कहां है, वेस्ट में, टर्न कहां कर गई बोलो, लेफ्ट। यू नो लेफ्ट कहां होता है, आप जरा देखो, आप ये ईस्ट है, ईस्ट का राइट है, लेफ्ट है, वेस्ट में अगर हो बंदा तो लेफ्ट नीचे होता है, राइट, तो नीचे चलाई गई कितना बोलो, फ्यू मीटर, फ्यू मीटर, कुछ मीटर चलेगी यहां से, कितना, स्कूल पहुंचने के लिए, मानो स्कूल है, ठीक है जी। यहां तक सबको समझ में आ रहा है बेटा, बोलो। होम से निकली रिंकी, चली गई ईस्ट में 70 मीटर, फिर वहां से राइट चली गई 50 पोस्ट ऑफिस, फिर वहां से साउथ का राइट पहुंच गई यहां तक 150 मीटर, फिर वहां से चली गई कहां, लेफ्ट में, तो आई नीचे, समझ में आ रहा, ओके। इफ टोटल डिस्टेंस ऑफ रिंकी फ्रॉम हाउस टू स्कूल इज 170 मीटर, क्या है बोलो, हाउस से लेकर स्कूल तक कितना है बोलो, हाउस से लेकर स्कूल तक टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चे लोगों, हाउस से लेकर स्कूल तक डिस्टेंस और होता है, डिस्प्लेसमेंट और होता है। मैं अगर यहां से जम्मू से कश्मीर चला जाऊं तो जम्मू से कश्मीर जाने में जो रास्ते में जिगजैग मोड़, पूरा रास्ता नाप लूं तो बनता है डिस्टेंस, क्या बनता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहां सीधे जम्मू से कश्मीर तक जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिगजैग खत्म। तो यहां डिस्टेंस की बात की जाती है, तो यहां 70 50 कितने हो गए बोलो ना, 120 और 150 कितने हो गए, 200, ओके जी। और फिर ये कितना बनेगा यहां से, इसका मतलब ये है कि इसने ये टोटल डिस्टेंस को नहीं लिया है, बोलो ना जी। अगर ये 70 लेता, फिर 50, 120, 120 पर 150 कितना हो गया, 270 हो गया,
तो वहां तक तो मार्केट तक ही है, इसका मतलब इसने पूरा डिस्टेंस लिया। अब सुनो, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द मार्केट एंड स्कूल? मार्केट और स्कूल के बीच में कितना बनेगा? अब जरा सुनो ध्यान से, अगर मैं यहां और यहां डिस्टेंस निकालूंगा, ये कितना है, ये कितना है? 50 है ना, बोलो। 50 और कितना है? 80 है। तो इनका कितना आएगा यहाँ पे? नहीं जी, ये निकाला आपने, आपने हाइपोटेन्यूज निकाला? नहीं निकाला? कैसे किए? शाबाश। डायरेक्ट हाउस से स्कूल के लिए, हाँ, तो जो सारी इसकी मिला के वो बनती है आपने क्या किया, यहां से यहां तक 50 लिया, 50 और 80 ले लिया। कहां से लिया? जो उसका हाउस है ना, हाउस है यहाँ पे, उससे स्कूल आगे 170। कैसे? सर दिया हुआ है ना, कहां पे? हाउस हाउस 170। तो हाउस टू स्कूल आपने ऐसे माना, ऐसे? जैसे आपने बोलते यहाँ से कश्मीर तो हाउस से अच्छा, यहां से आपने डायरेक्ट मान लिया इस तरह से, शाबाश। यहां डायरेक्ट ऐसे माना। वैसे भी सर मिला के भी कोई नहीं, यहां से बन गया 70, और यहां से कितना आएगा? 70। यहां से कितना, कहां 150 आता है यार? 270 आता है ना। और उसने कितना दिया है? और हाउस से लेकर यहां तक कितना है? 70, और ये कितना हो गया? 50। बोलो ना, 70 प्लस 50 प्लस आएगा 150, ये कितना आया? मगर ये कहां तक है? ये हाउस से लेकर मार्केट तक है क्या? तो वो क्या पूछ रहा है आगे? मार्केट से लेकर, मगर उसने दिया क्या आपको? रिंकी का हाउस टू स्कूल कितना है? तो वो तो पूरा दे रहा है ना। जब वो पूरा आपको दे रहा है, 170 पूरा है, आपको तो यहीं तक 270 आ गए ना, फिर आगे करते हो 270 में माइनस के 170 आ गए 100। हाँ, ऐसे कैसे किया आप लोगों ने? नहीं, आपने तो इसकी नाक काट दी सवाल की। देखो बच्चे लोगों, इस सवाल को जिस तरह से आप बता रहे थे वो अप्रोच सही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि 270 में से हम 170 माइनस कर देंगे तो 100 आंसर आएगा। अरे आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि लॉजिक भी तो फॉलो करे कि आंसर आया कैसे। मैं अगर बोलता हूं आपको होम से लेकर बराबर स्कूल तक टोटल ये 70, ये 50, ये सब मिला के 270 आ रहा है, ये 270 आ रहा है, ये टोटल डिस्टेंस है। लेकिन जो ये 170 बोलता है, इसका मतलब ये पूरा ये वाला नहीं ले रहा है, ये ले रहा है शॉर्टकट। क्या ले रहा है बोलो? जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी ना यहां से, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी ये वाली डिस्टेंस ले रहा है 170। ये यानी कि होम से लेकर स्कूल तक जो डायरेक्ट रास्ता बन रहा है, इसको ले रहा है ये। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, इसको यहां पर इस बेवकूफ में लिखना था, यहां डिस्प्लेसमेंट, यहां एक तो शॉर्टेज लेना था इसने। टोटल डिस्टेंस लेके ये गुमराह कर रहा है, ये टोटल डिस्टेंस नहीं है। टोटल डिस्टेंस का मतलब पूरा घुमा घुमा के है। तो यहां पर मिस्टेक है सवाल के अंदर, ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मगर ये मिस्टेक जानबूझ के रख रहा है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। आप समझ गए? आइए मैं इसकी डायग्राम थोड़ी बड़ी बड़ी बना देता हूं आपके सामने। देखो जी, ये हम ऐसे बनाएंगे। देखो, पहले यहां से यहां तक 70 मीटर हो गया जी, बोलो। फिर यहां से कितना हो गया? 50 मीटर हो गया। फिर यहां से बोलो ना, तो अगर ये 50 तो ये भी कितना आएगा? बोलो ना, अगर यहां से ये 70 है तो ये कितना आएगा? यहाँ पे 80 आएगा। और ये जो लाइन ले रहा है, ये क्या कर रहा है? ये यहां से सीधा कहां जाना है बोलो? स्कूल यहां पर है, यहां पर होम यहां पर है, डायरेक्ट यहां से ले रहा है, डायरेक्ट यहां से ले रहा है। आप समझ मेरी बात आ रही है? तो ये जो यहां तक ले रहा है ना, बात समझ में आ रही है? ये होम है, ये क्या है? तो ये जो लंबी वाली लाइन मैंने खींची ना, ये वाली, सॉरी,
ये जो मैंने लाइन यहां ड्रॉ करी है, इस लाइन को बोलता है ये 170 मीटर। कितना बोलो? होम से लेकर स्कूल तक, ये शॉर्टकट। अब बताओ, ये यहां से यहां तक 70 है, तो यहां से लेकर यहां तक इसको 80 मान रहा है। कितना मान रहा है बोलो? और मुझे बताओ, ये वाली डिस्टेंस मुझे निकालनी है ना, बोलो। एक काम करता हूं, मैं इसको आर्टिफिशियली जोड़ता हूं यहां तक, बोलो ना जी। मैं इसको जोड़ दूं, तो अगर ये, ध्यान सुनो मेरी बात पूरी तवज्जो के साथ, मुझे ये पूरी डिस्टेंस अगर मुझे निकल जाएगी, उसमें ये 50 माइनस करूंगा तो मुझे ये वाला सब समझ में आएगा? बोलो जी। अगर मैं पूरी ये डिस्टेंस निकालूंगा, उसमें ये वाला 50 माइनस करूंगा तो ये वाला आएगा। अब मुझे बताओ, ये बेस कितना है? 80 है। कितना है? ये हाइपोटेनस कितना दिया है? 1। अब मुझे बताओ, ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये वाला ट्रायंगल ऐसे करके, ये 80 है, 170 है, तो ये निकल जाएगा ये वाला साइड। कैसे निकलेगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर 170 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। बोलो जी, परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आएगा? बोलो 170 का स्क्वायर माइनस करेंगे 80 का स्क्वायर। ठीक है जी। 17 का स्क्वायर कितना होता है पता है? कितना? 289। वेरी गुड। 28900 आएगा। क्या आएगा? 6400 आएगा। बोलो, दोनों को माइनस करो, कितना आएगा? शाबाश, तुरंत। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, क्विकली। देखिए दोस्तों, इसको माइनस करते तो कितना आएगा? 22500 आएगा। पी का स्क्वायर, पी आएगा अंडर रूट ऑफ 22500। आपको पता है 225 जो होता है ये 15 का स्क्वायर होता है, तो ये आएगा 150। कितना आएगा? तो ये पी कितना बनेगा बेटा? बोलो 150। 150 ये सारा आ गया, सारा 150 आ गया, लेकिन सारे में बीच में जो पॉइंट है यहां से यहां तक कितना है? 50 है। कितना है बोलो? तो 150 में आप 50 माइनस करोगे तो 100 आएगा। 100 यही यहां से यहां तक का आंसर है। ये है इसका राइट ट्री करने का। समझिए मेरी बात को तवज्जो के साथ। मैंने यहां से यहां तक गया बेटा, कितना था ये बोलो? पहले देखो, यहां होम से गया वो इधर 70 था, 70 से फिर पोस्ट ऑफिस कितना गया? 50 गया, और यहां से गया वो 150 यहां तक। मैंने बोला 70 यहां तक है ना, बोलो 70 है। 70 में ये कितना बनेगा? 80 में बनेगा, तो 80 ये हो गया, और ये पूरी लाइन कितनी है? 170 है। ये पूरी लाइन का मैं निकाल दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ये बनेगा पी का स्क्वायर। बोलो, ये आएगा 170 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, 28900 22,500 आएगा, और पी का अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा 150। 150 ये पूरी लाइन बन गई है। इस पूरी लाइन में ये 50 माइनस करूंगा, तो 150 में 50 माइनस करो तो कितना आएगा? 100। 100 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आया जी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। देखिए क्या लिखा है। अमिताभ स्टार्ट्स वॉकिंग इन द साउथ डायरेक्शन एंड ट्रैवल्स 15 किलोमीटर, and then he turns to his right and walks 10 kilometers. Then he turns to his right and covers Pipendra. How far is he from the starting point? Very simple question. Try to answer the question. शाबाश। कैसे करेंगे मुझे लोगों? देखिए क्या करेंगे। अमिताभ वॉक्स इन किस में कर रहा है बोलो? यहां से निकला, किस में गया बोलो? साउथ डायरेक्शन में गया। शाबाश। कितना चला बोलो? 15 किलोमीटर चला। शाबाश, यहां पहुंच गया। यहां से पहुंचने के बाद कहां पहुंच गया? यहां से इस बंदे ने राइट ले लिया। साउथ का राइट इधर होता है। कितना चला बोलो बेटा? 10 किलोमीटर। यहां गया, ये यहां पहुंच गया। आगे फिर से उसने क्या ले लिया बोलो? अब साउथ का, अब ये वेस्ट का राइट कहां होता है? ऊपर होता है। कितना चला बोलो? मतलब फिर यहीं पहुंच गया। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है बताओ, हाउ फॉर इज इट फ्रॉम द, कितना आएगा बोलो? आंसर कितना आया? आई समझ? यहां से बंदा चला इधर से, ये यहां से चला बोलो, पहले यहां से साउथ में गया तो कितना गया? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर के बाद यहां से चला वो क्या बोलो जी? यहां चला कितना वो? 10 किलोमीटर इधर गया, है ना? 10 किलोमीटर जाने के बाद ऊपर कितना गया? 15 किलोमीटर। ये राइट और लेफ्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको समझ में आया? बोलो ना।
कादरी साहब समझ में आया? सुनो, मैंने कहा ये नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट ये, लेफ्ट ये, साउथ का राइट ये, लेफ्ट ये, ईस्ट का राइट ये, लेफ्ट है, और वेस्ट में राइट ये, लेफ्ट ये। एक ही बार आपको हमेशा याद रखना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, यहां तक सारा क्लियर हो गया, वेरी गुड, ओके। तो इस तरह से सवालात आपको मैं पूछ रहा हूं, आप करते जाइएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, करिए क्वेश्चन, शाबाश, प्रैक्टिस करिए, करिए करिए जरा। कादरी साहब को करने दीजिए, सारे बच्चे मौका ले लीजिए अपना। वंशिका, साक्षी, नजीमा, शाबाश शाबाश। देखो बच्चे लोग, इसका आंसर क्या आएगा? मैनी वॉक्स 10 स्टेप्स टुवर्ड्स द वेस्ट। कहां चली गई बोलो? वेस्ट से क्यों चली गई? अब ये यहां से कहां जाना है बोलो? वेस्ट में 10 कदम, 10 स्टेप। फिर यहां से राइट, वेस्ट का राइट आपको पता ही है ऊपर की ओर होता है, कितना चला बोलो? 5 कदम, यहां पहुंच गए। देन शी टर्न टुवर्ड्स हर बैक। अब ये यहां से पीछे चली गई, पीछे कहां इसका है बोलो ना भैया? ये आगे फ्रंट हो तो पीछे कहां आएगा? कितना चला बोलो? वो बताया, यानी कि बैक, बैक ये है आगे, पीछे क्या होगा? कहां चली गई लास्ट में? तो आंसर क्या आएगा? बस, जिस डायरेक्शन में बंदा जा रहा है वो फ्रंट है, और उसके पीछे जो मुड़ के जाएगा वो उसका अपोजिट है। बंदा ईस्ट में जा रहा है, बैक क्या बनेगा? वेस्ट। अगर बंदा नॉर्थ में जा रहा है, बैक क्या बनेगा? तो साउथ इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, साउथ इज द आंसर। ओके, चलिए आगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बट व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आपका फ्यूचर ये है कि जो आप आज करेंगे कल पे मत छोड़िएगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको बेहतरीन सवाल करवाए हैं। कितने क्वेश्चन तक लगातार हमने किए अभी तक? बड़े बड़े एग्जाम के सवाल भी ले लिए, सीजीएल के सवाल भी ले लिए, और नए तरह के सवाल मैंने आपको सिखाए जो शायद ही कोई करवाता हो इसमें, जिसमें हमने कहा कोड बेस्ड क्वेश्चन। क्या कहते हैं इसको? कोड बेस्ड क्वेश्चन मैंने करवाया आपको। वो टोटली अलग तरह का सवाल था, और वो कोई नहीं करवाता है, रेयर केस में करवाते हैं, पर वो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। तो आज का सेशन यहीं पर क्लोज करेंगे रीजनिंग का। आप वीडियो को जैसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर इतना करना है ताकि जम्मू कश्मीर लद्दाख का हर वो बच्चा जिसे जरूरत है हमारी, अफोर्ड नहीं कर सकता, उन तक के लेक्चर्स को पहुंचाया जाए। उनसे कोई चार्ज नहीं लेंगे हम, बस दुआ चाहिए। थैंक यू सो मच।